Hello guys and girls and welcome to another video and in this video नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सुंदर सी भाषा हिंदी के बारे में, क्योंकि आज है हिंदी दिवस। और शुरू करने से पहले देखिए ये इंट्रो। तो शुरुआत करने से पहले आज का उल्लेख कहा है हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है वह उन्नत नहीं कर सकता। तो हमें उनकी इन्हीं बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपनी भाषा और साहित्य को आगे बढ़ाना चाहिए। भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, मराठी इत्यादि। लेकिन इन भाषाओं की शुरुआत कहाँ से हुई? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हिंदी भाषा संस्कृत से विकसित हुई एक भाषा है और संस्कृत भाषा प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा का एक रूप है। हमारे वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जिसे हम हिंदी की सबसे पुरानी रचना भी कह सकते हैं। संस्कृत भाषा से विकसित होकर हमें प्राकृत भाषा मिली और उसमें अपभ्रंश बोली का जब जुड़ाव हुआ तब आगे जाके हमें उर्दू और हिंदी जैसी भाषाएँ मिली। आधुनिक हिंदी की लिपि को हम देवनागरी कहते हैं। इस लिपि में मराठी और गुजराती जैसी भाषाएं भी लिखी जाती हैं। हिंदी भाषा कई दौर से गुजरी है, इसलिए उस पर कई भाषाओं का प्रभाव है, जैसे अंग्रेज़ी, पोर्तुगली, अरबी, तुर्की और फ़ारसी। हिंद, हिंदी और हिंदुस्तान ये सारे सिंध शब्द के फ़ारसी अनुवाद हैं। जैसे सिंध से बना हिंद, हिंद में रहने वाले हुए हिंदुस्तानी और हिंद की भाषा हुई हिंदी। हिंदू शब्द भी उसी अनुवाद की रचना है। आमिर खुसरो ने 1283 में पहली बार हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। वीडियो में आगे जाने से पहले आपके लिए एक कविता जो हिंदी की सुंदरता को दर्शाता है। इसे लिखा है गिरिजा कुमार माथुर ने। एक डोर में सबको जो है बांधती वह हिंदी है, हर भाषा को सगी बहन जो मानती वह हिंदी है, भरी पूरी हो सभी बोलियाँ यही कामना हिंदी है, गहरी हो पहचान आपसी यही साधना हिंदी है, सौत विदेशी रहे न रानी यही भावना हिंदी है, तत्सम तद्भव देश विदेशी सब रंगों को अपनाती, जैसे आप बोलना चाहे वही मधुर वही मन भाती, नए अर्थ के रूप धारती हर प्रदेश की माटी पर, खाली पीली बोम मारती बम्बई की चौपाटी पर, चौरंगी से चली नवेली प्रीति पियासी हिंदी है, बहुत बहुत तुम हमको लगती भोली बाशी हिंदी है, उच्च वर्ग की प्रिय अंग्रेज़ी हिंदी जन की बोली है, वर्ग भेद को ख़त्म करेगी हिंदी वह हमजोली है, सागर में मिलती धाराएं हिंदी सबकी संगम है, शब्दनाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है, गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है, पूरब पश्चिम कमल पंखुरी सेतु बनाती हिंदी है। तो बाहर बारिश होने लगी तो मैं घर के अंदर आ गया। थोड़ा सा भीग गया हूँ, कैमरे को बचाना था मुझे। तो ठीक है, कपड़े चेंज करते हैं और फिर शुरू करते हैं। तो कपड़े हो गए चेंज, तो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं हिंदी भाषा के कुछ आश्चर्यजनक तथ्यों के बारे में। हिंदी भाषा विश्व में चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसे 425 मिलियन लोग बोलते हैं। हिंदी भाषा भारत के अलावा मॉरिशस, फिजी, गुआना, त्रिनिदाद एंड टोबागो और नेपाल में बोली जाती है। अंग्रेज़ी भाषा में कई हिंदी के शब्द लिए गए हैं, जैसे अवतार, गुरु, जंगल, कर्म, लूट, टाइफून, योग इत्यादि। हिंदी भाषा के अंदर आधिकारिक तौर पर 48 तरह की बोलियां हैं, यानी कि भाषा तो एक ही है लेकिन उसका उच्चारण थोड़ा अलग होता है। हिंदी भाषा का उच्चारण बहुत आसान है क्योंकि इसे जैसे लिखा जाता है वैसे ही पढ़ा जाता है। चलिए अब आपको मैं कुछ कवियों और साहित्यकारों का नाम बताता हूँ जिन्होंने हिंदी में कविताएं और अपना साहित्य लिख के अपना और हिंदी का नाम बढ़ाया है। जैसे चांद बरदई, स्वामी रामानंद, मलिक मोहम्मद जयसी, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, कबीर, मीरा, मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और कई नाम हैं। उन सब को मेरा नमन। अगर आपको कोई नाम याद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अब मैं एक विषय के बारे में बात करना चाहूँगा, जो है हिंदी और अंग्रेज़ी। हिंदी हमारी भाषा है, अंग्रेज़ी ब्रिटिश की दी हुई भाषा है। हमने दोनों को अपनाया है, लेकिन भाषा सिर्फ एक माध्यम है।
भाषा बड़ी या छोटी नहीं होती, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, संवाद कर सके, बात कर सकें, इसलिए भाषाएं बनाई गई हैं। अगर कोई अंग्रेज़ी बोलता है इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत समझदार है, या कोई हिंदी बोलता है कि तो वो गंवार है। गंवार या इलिटरेट पे मैंने एक वीडियो बनाई है, वो जाके ज़रूर देखें। तो ये जो समाज ने बनाया हुआ बैरियर है कि अंग्रेज़ी पढ़ना बहुत ज़रूरी है या अंग्रेज़ी नहीं आएगी तो आप ये नहीं कर सकते, ये तोड़ना हमें ज़रूरी है। अंग्रेज़ी बोलना ज़रूरी है, हर भाषा सीखना ज़रूरी होता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, अगर आप जापान जा रहे हैं तो आपको जापानी सीखना ज़रूरी होगा, अगर आप चाइना जा रहे हैं तो आपको चाइनीज़ सीखना ज़रूरी है। तो ये जो लैंग्वेज है वो बस कम्युनिकेशन के लिए है, ये कोई बड़ी भाषा छोटी भाषा नहीं है। भारत में बहुत सारे लोग हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी में संवाद करना ज़रूरी है, हमें भी हिंदी सीखना ज़रूरी है। हमें अपने साहित्य को पढ़ना चाहिए, हिंदी साहित्य बहुत ही खूबसूरत है। हिंदी को भी उतना ही प्यार मिलना चाहिए, उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए जो अंग्रेज़ी को मिलती है। और ऐसा भी होता है कि अंग्रेज़ी बोलने वाले के सामने हिंदी वाला डर जाता है कि अगर मैं हिंदी में उसका जवाब दूंगा तो लोग मुझे जज करेंगे, लोग मुझे ये समझेंगे कि इसे अंग्रेज़ी नहीं आती। नहीं आती, कोई बात नहीं, हिंदी को कूल बनाना पड़ेगा, हिंदी में बात करना शुरू करना पड़ेगा। अगर सामने वाले को हिंदी आती है तो हिंदी में संवाद करें और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात करें कि उसे भी लगे कि हिंदी में भी दम है। पूरा वीडियो बीत गया लेकिन हमने ये बात नहीं की कि सिर्फ 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 में संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी का महत्व बताने के लिए और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए राष्ट्रभाषा समिति के अनुरोध पर 1953 से हर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आज के दिन हिंदी साहित्य को पढ़ के और उसे लोगों में बांट के इस दिन की शोभा बढ़ाएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हिंदी में कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की वीडियो की जानकारी मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं हूँ पाठक, पीस आउट।